हेलो बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट सीएसपी। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बच्चों लिमिट। अच्छे से इसको देखना है, मन लगा के इसको पढ़ना है। लिमिट क्या होता है, जो कि 11th क्लास का टॉपिक है, लेकिन 12th में फिर से कंटिन्यूटी पढ़ना है, तो हम लिमिट डिस्कशन कर देते हैं। 11th का बच्चा भी देख लेगा और 12th का बच्चा भी देख लेगा। एक्चुअली लिमिट होता क्या है, कहाँ से आया लिमिट का, एक्चुअली जरूरी कैसे पड़ा, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो शायद बच्चों को थोड़ा बहुत समझ में आएगा। जैसे मान के चलो आप लोग 12th क्लास पढ़ रहे हो, तो 12th क्लास पढ़ रहे हो तो जनरली माना जाता है कि 12th क्लास के स्टूडेंट का एज 17 ईयर होता है। तो हम बोल दिए कि आप लोग का एज 17 ईयर्स है अप्रोक्सीमेट। हम बोल दिए लिमिटिंग वैल्यू बोल दिए कि आप लोग का एज 100 विद्यार्थी बैठा हुआ है, 100 स्टूडेंट बैठा हुआ, और आप लोग को बोल दिए कि आप लोग का एज 17। लेकिन ये जो 17 ईयर एज बोल रहे हैं, ये हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोल रहे हैं, लिमिटिंग वैल्यू बोल रहे हैं कि 12th क्लास में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसका एज 17 होगा। लेकिन कोई जरूरी तो है नहीं कि अभी जो हम बोल रहे हैं, आज कोई भी बच्चा का बर्थडे होगा, अगर आज कोई बच्चा का बर्थडे होगा तो एग्जैक्ट अगर उसका 17 ईयर पूरा होगा, आज जाके आज उसका बर्थडे होगा तो 17 ईयर होगा। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो मतलब किसी का भी एज या तो 17 से कम होगा या तो 17 से ज्यादा होगा। लेकिन हम लोग बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेट, या बच्चा अगर 12th क्लास में पढ़ रहा है तो उसका एज 17 ईयर है, अप्रोक्सीमेट माना जाता है, या 18 ईयर जो भी है। तो अप्रोक्सीमेट हम मान के चल रहे हैं आप लोग का 17 ईयर है। अब 70 ईयर लिमिटिंग वैल्यू बोल रहे हैं, मतलब किसी का कम भी हो सकता है, किसी का ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 17 कम से ऐसा नहीं हो सकता है कि हम 17 ईयर एज बोले हैं तो किसी बच्चा का एज 15 साल हो या 10 साल हो, ऐसा नहीं है। 12th क्लास में पढ़ रहा है, अप्रोक्सीमेट 17 ईयर एज होगा, तो लिमिटिंग वैल्यू बोला जा रहा है, दैट इज लिमिटिंग वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो एक बात हम आगे नोट करके लिखेंगे, लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट ए एग्जैक्ट वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू को हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोल सकते, वो बस अप्रोक्सीमेट अगल बगल होगा लिमिटिंग। यहीं से बात आता है कि कोई बच्चा, हम जो अभी बोले 17 ईयर, तो कोई बच्चा बोल रहा है नहीं सर हम 17 ईयर से छोटे हैं। तो अगर आप 17 ईयर से छोटे हैं मतलब LHL है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर कोई बच्चा 17 ईयर से थोड़ा सा बड़ा है, 1 महीना 2 महीना 4 दिन 5 दिन जो भी बड़ा है, उसको बोलेंगे हम लोग RHL, राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जो पीछे जाएगा, राइट हैंड लिमिट जो आगे जाएगा, और बीच वाला जो 17 ईयर अगर कोई एग्जैक्ट होगा तो उसको एग्जैक्ट वैल्यू बोला जाएगा। लेकिन हम लोग लिमिटिंग वैल्यू में क्या बोलेंगे, अगर LHL और RHL इक्वल होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और वो बोले कि किसी बच्चा का 17 ईयर एज हो तो LHL RHL और फंक्शन का वैल्यू अगर एग्जैक्ट बराबर हो जाए तो तब फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस बोलेंगे। तो ये लिमिटिंग का जन्म कहां से आया, जब किसी भी चीज का हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते। जैसे अभी हम क्लास में बच्चा का एग्जैक्ट एज नहीं बता सकते, किसी का हमको एज पता नहीं है कि सच में आज किसी का बर्थडे है 17 ईयर ही होगा, हम अप्रोक्सीमेट बोल दिए, लिमिटिंग बोल दिए 70 ईयर तुम लोग ओल्ड हो, तो मतलब इससे पता चल रहा है कि हम लिमिटिंग वैल्यू बोल रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं बोल रहे हैं। लिमिटिंग जो होता है वो एग्जैक्ट नहीं होता है। तो बच्चों यहां से हम लोग लिमिट्स पढ़ रहे हैं। तो लिमिट्स क्या होता है बच्चों, पहले समझो लिमिट जन्म कहां से लिया। पहले हम लोग लिमिट के पीछे जाएंगे कि एक्चुअली लिमिट आया कहां से बच्चों। तो यहां से हम लोग जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, fx इज इक्वल टू ले रहे हैं x स्क्वायर माइनस मानो 1 ले रहे हैं। अगर x के जगह 0 रख रहे हैं तो 0 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, -1। अगर 1 रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर -1, 1 में से 1 गया 0। और अगर कोई बच्चा -1 भी रख रहा है तो -1 का स्क्वायर -1, 1 में से 1 गया 0। और अगर f2 रख रहा है तो 2 का स्क्वायर -1, 4 - 1 3 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन को जो ये फंक्शन दिए हैं, इसमें तुम कुछ भी रख रहा है, इसका वैल्यू तुमको डिफाइन हो रहा है। लेकिन अब जो क्वेश्चंस दे रहे हैं हम चेंज करके, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय x -1। अगर इस क्वेश्चंस में कोई बच्चा f1 रखने का कोशिश कर रहा है तो 1 का स्क्वायर -1, 1 -1, तो 0/0 फॉर्म आ गया। और 0/0 फॉर्म को बोला जाता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो ये फॉर्म जो है आपका कौन सा फॉर्म हो गया बच्चों, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया। ये फॉर्म आपका मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो यहां से ये क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। अब यहां से इसको थोड़ा देर के लिए हम घेर देते हैं, ये आपका अलग है। अब इसको उठा के यहां लाते हैं। तो एक काम हम लोग कर सकते थे, एक चीज आप लोग को पढ़ाए थे फंक्शन में, डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन में बोले थे कि कभी भी डिनोमिनेटर पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। तो हम पहले ही लिख देते हैं कि नीचे वाला पार्ट जो है x -1 क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, 0 नहीं होना चाहिए। अब ऊपर वाले का फैक्टर करो, x -1 x + 1 डिवाइडेड बाय x -1। x -1 कट जाएगा, लेकिन कब, जब x 1 नहीं हो, मतलब 0 को 0 से नहीं काटे हैं। अगर x का वैल्यू 1 लोगे तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो 0 को हम लोग 0 से नहीं काटे हैं। x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। अगर 1 होगा तो ये कटिंग नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन 1 पे डिफाइन नहीं है। तो फाइनली आपका फंक्शन आ गया कितना, फाइनली फंक्शन आ गया fx इज इक्वल टू x + 1 आ गया।
अब जाके यहां लेकिन बगल में लिखना पड़ेगा ये x+1 तभी होगा जब x का वैल्यू 1 नहीं होगा। अब क्या करते हैं, टेकिंग लिमिट। टेकिंग हम क्या करते हैं, दोनों साइड लिमिट लेते हैं। क्यों? क्योंकि फंक्शन जो है 1 पे डिफाइन नहीं है, लेकिन अगल बगल तो डिफाइन हो सकता है। तो यहां पे लेते हैं लिमिट x टेंस टू 1 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 और यहाँ पे x+1 रख देते हैं और यहां से 1+1 कितना हो जाएगा 2। मतलब लिमिट का वैल्यू, लिमिट x टेंस टू 1 मतलब x का वैल्यू 1 एग्जैक्ट नहीं रख सकते हैं। x का वैल्यू अगर यहाँ 1 रखोगे तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो एग्जैक्ट नहीं रख सकते हैं। तो ये आपका लिमिटिंग वैल्यू है। ये जो आपका वैल्यू है fx का वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू है और वो भी कितना आया 2 आया। लेकिन अगर कोई बच्चा बोलेगा बट f1 इज नॉट इक्वल टू 2, अगर f1 इज इक्वल टू 2 बोल रहा है ये गलत है। x का वैल्यू 1 पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। x का ये लिमिट x टेंस टू 1 मतलब x टेंस टू 1 इसको पढ़ा जाएगा। इसको जो पढ़ा जाता है बच्चों, क्या पढ़ा जाता है, x टेंस टू 1 मतलब x 1 नहीं है, x 1 के करीब है। 1 के करीब का मतलब होता है कि थोड़ा सा पीछे है और थोड़ा सा आगे है। अगर थोड़ा सा पीछे है तो थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा आगे है। तो लिमिट x टेंस टू 1 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। x इक्वल टू 1 पे अगर कोई बोल रहा है f1 डायरेक्ट ये एग्जैक्ट वैल्यू हो गया। तो यहां से हम एक चीज स्टार डाल के लिख देते हैं 5 स्टार नोट। 5 स्टार नोट क्या है, लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता कि f1 का वैल्यू 2 होगा। हाँ, लिमिट x टेंस टू 1 fx का वैल्यू 2 होगा। अब बच्चों जब इसका डायग्राम हम लोग बनाएंगे तो डायग्राम से ज्यादा क्लियर होगा एक्चुअली ये फंक्शन कैसे क्या जा रहा है। तो हम डायग्राम बना के क्लियर करते हैं। तो डायग्राम कैसे बनेगा, तो डायग्राम हम लोग इसका नहीं बनाएंगे x² - 1 डिवाइडेड बाय x - 1। हम लोग सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन को, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आया है क्या, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आया है x+1। लेकिन कुछ बच्चा बोलेगा कि सर क्वेश्चन तो आपका वही दिया हुआ था, तो आप तो रख सकते हैं 1, अब जाके नहीं 1 नहीं रख सकते हैं। पहले ही 1 के बारे में मना कर दिया गया है कि x का वैल्यू हम लोग बच्चों 1 नहीं ले सकते हैं। क्योंकि अगर x का वैल्यू 1 ले लिया तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। तो x का वैल्यू हम लोग 1 नहीं लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है इसका हम ग्राफ बनाते हैं x² - 1 डिवाइडेड बाय x - 1 और हम इसको सॉल्व करके लिख देते हैं x+1 और x - 1 जो है 0 नहीं होना चाहिए। कभी भी डिनोमिनेटर पार्ट 0 होने नहीं देंगे। तो आपका ये फंक्शन fx इज इक्वल टू x+1 तब होगा जब x का वैल्यू 1 नहीं होगा। कुछ बच्चा बोलेगा सर 1 रख दीजिए ना, यहाँ डिफाइन, हमको यहाँ थोड़ा देखना, हमको ऊपर वाले देखना है। हम ऊपर वाले क्वेश्चन को ही रिड्यूस करके यहां लाए हैं। तो x - 1 0 नहीं होना चाहिए, ये 1 पे डिफाइन नहीं है। इसका अगर कोई बच्चा ग्राफ बनाना चाह रहा है तो x के जगह अगर 0 रखता है तो x के जगह 0 रखने से, x के जगह 0 रखो तो 0 रखने से y का वैल्यू 1 आता है। मतलब और स्लोप जो है m बराबर कितना है 1, m बराबर 1, y बराबर शायद आता होगा तुम लोग को mx+c। बच्चों 11 देख लेना एक बार कोऑर्डिनेट, y इज इक्वल टू mx+c। तो m का वैल्यू 1 है, मतलब tan थीटा बराबर 1 है, देयरफॉर थीटा बराबर 45 डिग्री। तो स्लोप ऐसे करके ये ग्राफ ऐसे करके जाएगा तो, लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू 1 पे ये क्या करेगा, x इज इक्वल टू 1 पे यहाँ पे बबल देगा। क्या देगा, बबल। यहाँ पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। इस x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 ले ही नहीं सकते हैं। तो ये ग्राफ हर जगह सही है, y इज इक्वल टू x+1 हर जगह सही है ये ग्राफ, लेकिन x इज इक्वल टू 1 पे ये ग्राफ डिफाइन नहीं होगा, ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो यहां से बच्चों एक चीज जन्म लिया कि चलो डिफाइन नहीं होगा, आगे थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे तो डिफाइन हो रहा है ना। तो थोड़ा सा पीछे, कुछ बच्चा कहेगा सर आप बहुत पीछे चले गए, आप डायग्राम बना रहे हैं थोड़ा सा ज्यादा ही लेके चलेंगे। तो थोड़ा सा आगे जाएंगे, इस पॉइंट का नाम देंगे 1+h और इस पॉइंट का नाम देंगे 1-h। तो ये पॉइंट आपका 1-h हो गया, ये पॉइंट 1+h हो गया और ये इसका नाम हो जाएगा RHL और पीछे जाएंगे तो हो जाएगा LHL। तो यहीं से एक चीज लिमिट का जन्म लिया है कि अगर कोई चीज का, कोई फंक्शन का उस पॉइंट पे एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग नहीं बता सकते हैं तो एटलीस्ट कम से कम लिमिटिंग वैल्यू तो बता सकते हैं। तो हम लोग लिमिटिंग वैल्यू बच्चों बता देंगे। अब बोलेगा सर LHL क्या होता है, तो LHL का मतलब होता है यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 - 1 माइनस का मतलब पीछे गए हैं और यहाँ पे लिख दो f है। लेकिन इसको हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं सीधा शॉर्ट फॉर्म में। लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 है और यहाँ पे लिख दो f ऑफ 1 - h, मतलब थोड़ा सा पीछे चले गए।
और यहाँ पे फिर लिख दो RHL में लिख दो लिमिट h टेंस टू 0। इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे, ये अगर लिखना है तो हम लिख देंगे x टेंस टू 1 प्लस, बुक में ज्यादा यूज करता है लेकिन हमको जरूरत नहीं है, हम ये यूज करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। मतलब थोड़ा सा आगे चले जाएंगे तो RHL बन जाएगा 1 प्लस h, मतलब फंक्शन ऑफ 1 प्लस h, क्योंकि अगर ये 1 प्लस h पॉइंट है तो यहाँ पे 1 प्लस h पे फंक्शन का भी तो वैल्यू आएगा, और ये अगर 1 माइनस h पॉइंट है तो 1 माइनस h पे फंक्शन का भी तो वैल्यू आएगा। तो थोड़ा सा पीछे गए तो LHL, और थोड़ा सा बच्चों जब आगे गए तो उसको हम लोग बोलेंगे RHL। तो ये आप लोग को भली भांति बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि LHL क्या होता है और RHL क्या होता है। लेकिन ये जो हम लोग निकाले हैं किस पे निकाले हैं, 1 पे। अब कुछ बच्चा बोलेगा सर h क्या है, h टेंस टू 0 का मतलब होता है h इज ए वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर। x जो है बहुत बहुत छोटा नंबर है, मतलब h जो है आपका लमसम में 0 के करीब है, मतलब 0.00000000000 लास्ट में कहीं 1 मान लो कुछ, मतलब h जो है बहुत छोटा नंबर है। और h जो छोटा नंबर है तो वो भी किसके करीब है, 0 के करीब है, और वो भी पॉजिटिव नंबर है। अब बोलेगा सर पहले ही हम मैथमेटिक्स के भैया जो लिमिट का जन्म दिया वो बता दिया कि h जो है पॉजिटिव होना चाहिए और वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर 0 के करीब, और इसको पढ़ेंगे h टेंस टू 0। अगर ऐसे लिखा रहेगा इसको पढ़ना क्या है, h टेंस टू 0 मतलब 0 के करीब है। अब बच्चों यहां से बात आता है सर h को वो लोग क्यों बोला कि पॉजिटिव ही लेंगे, इसीलिए बोला बच्चों क्यों, क्योंकि अगर h पॉजिटिव है तब ना हम मानेंगे कि 1 प्लस h जो है 1 से बड़ा है और 1 माइनस h जो है h से छोटा है। तो पहले ही क्लियर कर दिया गया कि h जो है वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, तो h जो है जोड़ने से थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा घटाने से बढ़ गया। तो ये तो आपको हम 1 पे बताए, मतलब यहां से पता चलेगा कि लिमिट LHL जब निकालोगे तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। अब जाके 1 माइनस h यहाँ जो तुम्हारा फंक्शन दिया हुआ था f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1, तो x के जगह रख दो 1 माइनस h प्लस 1, और h जो है बहुत छोटा नंबर है तो 0 ही मान के चलते हैं। तो h अगर बहुत छोटा नंबर है तो यहाँ से एक बार लिमिट वैसे लगा दो, लिमिट h टेंस टू 0, तो 1 प्लस 1 2, और ये बहुत छोटा नंबर है तो 2 में से 0.00001 2 ही मानेंगे, लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा। तो लेकिन लिमिटिंग वैल्यू मतलब होगा तो एक्चुअली 1.99999, लेकिन हम लोग 2 मानेंगे, h बहुत छोटा नंबर है। लिमिट h टेंस टू 0, और ये जो हम लोग चेक कर रहे हैं एट x इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं, क्योंकि जहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता है वहीं पे चेक किया जाता है। तो हम लोग 1 पे चेक कर रहे हैं, थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा आगे। अब यहां से क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ 1 प्लस h जैसे यहाँ पे चेक किए, और लिमिट h टेंस टू 0। अब x के जगह 1 प्लस h रख दो, प्लस 1 रख दो, और h के जगह जब 0 रखोगे, 0 कहीं करीब है 2, तो ये जो तुम्हारा आ गया LHL इज इक्वल टू RHL आ गया, वो भी किसके बराबर, 2 के बराबर। तो यहां से लिखना कि देयर फोर लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर LHL RHL के बराबर हुआ तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और हम बच्चों आप लोगों को ये भी समझाए कि लिमिट का जन्म कहां से हुआ, क्यों जरूरत पड़ा। अगर कोई पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता है और उस पॉइंट पे हमको फंक्शन का वैल्यू अगर निकालना है तो हमको लिमिट का जरूरत पड़ता है। और लिमिटिंग वैल्यू जो होता है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन कम से कम उसके करीब तो हम लोग बता सकते हैं। अब यहां से ये तो हम एक क्वेश्चन आप लोग को एग्जांपल दिए कि x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड, हम एक जनरल पॉइंट x इज इक्वल टू a पे चेक करते हैं, एट x इज इक्वल टू a। तो यहां से हम एक चीज लिख रहे हैं, लिमिट h टेंस टू 0। अगर LHL है तो कौन सा पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, और फंक्शन मान लो कि y बराबर फंक्शन तुम्हारा fx दिया हुआ है, ये तुम्हारा फंक्शन दिया हुआ है, और एट पॉइंट x इज इक्वल टू a पे चेक कर रहे हैं, लिमिट LHL और RHL। बड़ा आसान तरीका है, बुक देखने का जरूरत नहीं है। LHL का मतलब क्या करना है, पीछे जाना है। LHL का मतलब क्या जाना है, पीछे, तो f ऑफ a माइनस h। RHL का मतलब आगे जाना है, तो f ऑफ a प्लस h। बड़ा आसान है, वो नहीं करना a माइनस a प्लस। लिमिट h टेंस टू 0, दोनों में वही देना है। LHL में भी वही देना है, लिमिट h टेंस टू 0। RHL में भी वही देना है, लिमिट h टेंस टू 0। और क्या करना है, h टेंस टू 0, और LHL है तो a माइनस h, थोड़ा सा पीछे चले गए, यहाँ पे मानो पॉइंट a है तो यहाँ पे चले गए a माइनस h, और यहाँ पे चले गए a प्लस h, थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे चले गए। और h हमेशा 0 के ही करीब है, मतलब बहुत कम घट रहा है, बहुत कम, थोड़ा सा पीछे जा रहा है, थोड़ा सा पीछे। और यहां से ये आपका LHL RHL निकालने सिखा दिए।
इफ LHL इज इक्वल टू RHL, अगर बराबर हुआ देन लिमिट एग्जिस्ट, अगर ये बराबर हुआ तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नॉट, अगर बराबर नहीं हुआ तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, दोनों बराबर होना चाहिए। यहां से लिमिट का जन्म लिया। एक एग्जांपल और लेते हैं, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा कि x माइनस 4 जीरो नहीं होना चाहिए, x माइनस 4 का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब x का 4 नहीं हो सकता है। अब जाके तुम इसका फैक्टर कर दो, x माइनस 4 x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 4, x माइनस 4 कट गया, बचा क्या x प्लस 4। अब कुछ बच्चा बोलेगा कि सर x का वैल्यू तो हम लोग 4 पुट कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते बेटा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस 4 पे डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चंस ये दिया हुआ नहीं था, क्वेश्चंस एक्चुअली यहाँ दिया हुआ था, उसको हम लोग फैक्टर करके कटिंग किए, और जीरो को जीरो से नहीं काटा जाता है। तो हम लोग पहले क्या किए, x माइनस 4 x प्लस 4 आया, x का वैल्यू 4 नहीं होना चाहिए। अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि f4 का वैल्यू सर 4 प्लस 4 8 होगा, गलत है बिल्कुल, क्योंकि ये एग्जैक्ट 4 तो रख ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन जो है 4 पे डिफाइन नहीं है। लेकिन अगर तुमको लिमिटिंग वैल्यू बोलेगा निकालने के लिए, तो तुम निकाल सकते हो। और अगर इसका डायग्राम तुम लोग बोलोगे फिर से बनाने के लिए, तो इसका हम बना देते हैं ग्राफ। ग्राफ क्या होता है, देखो x इज इक्वल टू 0 रखने से, इस बार x जब 0 रखोगे तो y का वैल्यू 4 आएगा, और fx दिया हुआ है x प्लस 4, लेकिन कब? जब x का वैल्यू 4 नहीं हो, मतलब ये 4 पे क्या करेगा, बबल देगा। मतलब 4 के थोड़ा सा पीछे डिफाइन है, 4 के आगे भी डिफाइन है, लेकिन 4 पे एग्जैक्ट 4 पे डिफाइन नहीं है। मतलब LHL RHL यहाँ पे जरूरत पड़ा, इसलिए जरूरत पड़ा कि अगर कोई फंक्शन का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते तो उस फंक्शन का कम से कम एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग नहीं निकालेंगे, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू निकाल के उसको बता सकते हैं कम से कम। तो ये आपका रहा लिमिट। अब यहां से दो क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे दे रहे हैं, fx इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, fx इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, और यहां से आप लोगों को दिख रहा होगा नीचे वाला पार्ट x जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो fx इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, x जो है 0 नहीं होना चाहिए। हम लोग चेक करते हैं जहां पे, और अब कुछ बच्चा को लग रहा होगा कि कहां पे चेक करना है, जहां पे फंक्शन को प्रॉब्लम होगा वहीं पे चेक करना है। तो फंक्शन को प्रॉब्लम कहां पे हो रहा है, 0 पे करते हैं, 0 पे चेक। तो LHL निकालते हैं, सीधा हम लोग पढ़े LHL का मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0, और जो पॉइंट पे चेक करते हैं उसमें से h घटा देते हैं। तो 0 पे चेक कर रहे हैं, ऐसा मत सोचना 0 है तो मत घटाइए, जो पॉइंट पे चेक करेंगे 0 माइनस h कर देंगे बच्चों। और 0 माइनस h बच्चों क्या करते हैं, 0 माइनस h यहां पुट कर देते हैं, और 0 माइनस h जब h के जगह 0 रखोगे तो h तो एक्चुअली 0 नहीं है, h जो है बच्चों तुम्हारा क्या है, 0.000000001। जब ये दशमलव हटेगा, ये दशमलव जब हटेगा, h नॉट 0, h कोई बच्चा कहेगा सर 1/0 इन्फिनाइट, 1/0 इन्फिनाइट नहीं हो रहा, 1/h इन्फिनाइट तब होगा जब h 0 के करीब होगा। तो ये h जो है 0.0000000 इतना 0 है, जब ये दशमलव हटेगा तो ऊपर में बहुत सारा 0 हो जाएगा, मतलब इसी को बोला जाता है इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनाइट आ गया LHL। अब अगला आते हैं बच्चों RHL पे। जब RHL पे बच्चों आएंगे तो RHL का मुद्दा देखो क्या हो जाएगा। जब RHL आएंगे तो 0 प्लस है, जिस पॉइंट पे चेक करते हैं उस पॉइंट में h घटाते हैं तो LHL, और उसी पॉइंट में अगर h जोड़ देते हैं तो वो RHL। तो हम लोग 0 पे चेक कर रहे हैं, तो 0 पे चेक कर रहे हैं तो RHL का जब बात आएगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, और f ऑफ 0 प्लस h यहां पुट कर दो। तो f ऑफ 0 प्लस h फंक्शन में जब यहाँ पे x है तो 1 बाय x, जब 0 प्लस h है तो 1 बाय 0 प्लस h। अब जाके h जो है 0.0000010 दशमलव हटेगा तो ऊपर में ये क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। LHL आया प्लस इन्फिनाइट, RHL आया माइनस इन्फिनाइट, मतलब इसका लिमिट जो है डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, दोनों बराबर नहीं आया, क्योंकि यहाँ माइनस था यहाँ प्लस है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। अब बच्चों एक क्वेश्चन देते हैं जिसका लिमिट एग्जिस्ट करे। fx इज इक्वल टू 4x प्लस 5 दे दिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दे रहे हैं, और यहाँ पे हम तुमको दे रहे हैं 10x माइनस 1, कब, जब x लेस देन 1। अब कुछ बच्चा बोलेगा कि सर इसका तरीका बताइए कि एक्चुअली लिमिट चेक करना कहाँ पे है। तो बच्चों ये तुमको दिमाग लगाना है कि लिमिट कहाँ पे चेक करना है। बुक में तो लिख के दे ही देता है बोर्ड सब में, लेकिन लिमिट चेक कहाँ पे करना है। मेरे पास एक एग्जांपल बहुत अच्छा है कि जब हम लोग कहीं पे जा रहे हैं, मान के चलो हम कहीं जाना है हम लोग को,
अगर कहीं बच्चों जाना है तो सीधा जाते रह जाना। अगर कोई हाईवे पकड़े हैं तो अगर हाईवे पकड़े हैं तो सीधा जाते रह जाना है। हम लोग रास्ता कहाँ चेंज करते हैं? जहां पे चौराहा आता है। रास्ता कहाँ पे चेंज करते हैं? चौराहा। जैसे फॉर एग्जांपल अपना अर्सलैंड रोड में जो कोचिंग अर्सलैंड रोड में जब आगे बढ़ोगे तो डीआईजी चौक आएगा, तो डीआईजी चौक पे चौक है, तो वहीं पे ना तुम दिमाग लगाओगे कि तुमको किधर जाके डाइवर्ट होना है। तो डाइवर्ट होने के लिए तुमको वहीं जाके, जब तक चौराहा नहीं आता लोग सीधा चलते रहता है, यहां से सीधा चल रहा है। जब जाके कहीं आया, जैसे यहां से कोई निकला गुलाब बाग गया, तो गुलाब बाग में 4 रास्ता है, किधर जाना, आदमी कंफ्यूज हो गया, पटना सिलीगुड़ी रोड जिधर ही पकड़ना है, तो वहीं पे ना जाके पूछोगे कि किधर जाना है। जब तक वो रास्ता नहीं आया तो आदमी सीधा चल रहा है। तो हम लोग को चौराहा पे चेक करना है, जहां पे कोई ब्रेक हो रहा है, जहां पे ब्रेकिंग पॉइंट है। तो शायद तुम लोग को पता चल गया होगा कि ब्रेकिंग पॉइंट कहां पे है, 1 पे। अब बोलोगे सर 0 और 2 सब पे लफड़ा नहीं होगा, 3 पे नहीं। जहां पे सीधे जा रहा है गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वहां पे होता है जहां पे फंक्शन ब्रेक करता है। तो फंक्शन कहां पे ब्रेक कर रहा है? 1 पे। 1 से ग्रेटर पे कुछ और है, 1 से लेस देन पे कुछ और है। इसको अगर पढ़ने नहीं आता पढ़ो, एक्स पढ़ लो, मुंह फैला हुआ है तो इसको पढ़ो ग्रेटर देन। कुछ बच्चा को नहीं आता पढ़ने, एक्स ग्रेटर देन, और इक्वल भी है, ग्रेटर देन इक्वल। और अगला को पढ़ने नहीं आता, एक्स पढ़ लो, देखो ऐसे है, मुंह सिकड़ा हुआ है इधर, इसको पढ़ो एक्स लेस देन 1। तो मतलब बच्चों हम लोग क्या सीखे कि जहां पे चौराहा आएगा, जहां पे ब्रेकिंग पॉइंट आएगा, फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू वहीं चेक किया जाता है। जब ब्रेकिंग पॉइंट नहीं आए तो लिमिटिंग वहां पे चेक नहीं किया जाता है। तो हम लोग कहां पे चेक करेंगे बिना बोले? x इज इक्वल टू 1 पे। अगर 1 पे चेक करोगे तो LHL पहले चेक करो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। जिस पॉइंट पे चेक करते हैं उस पॉइंट फंक्शन ऑफ a माइनस एच, 1 माइनस एच नहीं लिखते, फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच, क्योंकि फंक्शन ना काम करता है बच्चों। तो फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच। अब ये 1 माइनस एच, अब देखो यहां पे फंक्शन का जरूरत पड़ता है 1 माइनस एच। अगर 1 माइनस एच है मतलब ये 1 से छोटा है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बोलेगा सर आप तो थोड़ा देर पहले h के जगह 0 पुट कर देते थे। हाँ बच्चों, h के जगह 0 पुट करते थे, लेकिन माना जाता था कि h जो है 0 के करीब है। तो h बच्चों 0 के करीब है, लेकिन 0.0000 कुछ तो है। थोड़ा सा भी अगर घटा, अगर थोड़ा सा भी घटा तो उसको क्या करेगा? 1 से पीछे कर देगा। और अगर 1 से पीछे करेगा तो ये वाला फंक्शन लेंगे x लेस देन 1। तो इस बार क्या करेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0। 1 में से h घटा मतलब 1 से छोटा हो गया, और 1 से छोटा ये है, थोड़ा सा ही घटा लेकिन छोटा। h का इतना काम है कि हमको बाउंड्री बता देता है। और यहां पे पुट करेंगे तो जब यहाँ x है, fx है, तो यहाँ 10x माइनस 1 है। जब यहाँ x है तो यहाँ 10x माइनस 1 है। लेकिन अब यहाँ पे अपना कौन हो गया? 1 माइनस h। तो जहां पे x है वहां पे क्या रख दो? 1 माइनस h, और प्लस में 1 रख दो, या माइनस जो भी दिए हैं, यहाँ -1 दिए हैं तो -1 रख दो। अब जाके तुम h को मानो कि 0 के ही करीब है, तो 10 इंटू 1 माइनस 0, और यहाँ -1 था, -1 तो 10 माइनस 1 तुम्हारा 9 आ गया। अब आते हैं RHL पे। तो RHL का मतलब होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। जिस पॉइंट पे चेक करते हैं उसमें से h जोड़े तो आगे बढ़ गए, पीछे जाना है तो माइनस कर दिए। अब देखो 1 प्लस h का मतलब हो जाता है कि ये 1 से बड़ा है। माने कि h बहुत छोटा नंबर है, लेकिन है तो 0.0000 कुछ, तो h 0.000000 h बहुत छोटा नंबर है, लेकिन जोड़ने से थोड़ा सा भी तो बड़ा होगा, और थोड़ा सा बड़ा होगा तो कौन सा फंक्शन आएगा? x ग्रेटर देन 1, ऊपर वाला फंक्शन आएगा। तो इस बार जो फंक्शन का वैल्यू पुट करना है, जब fx है तो यहाँ है 4x प्लस 5, जब यहाँ 1 प्लस h है तो x के जगह क्या रख देंगे? 1 प्लस h रख देंगे। बाद में तो h के जगह हम लोग 0 ही मान के चलेंगे कि h 0 के ही करीब है। 0.000000 उतना दशमलव हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। ये भी आपका 9 आ गया। मतलब LHL का वैल्यू और RHL का वैल्यू दोनों 9 आ गया। मतलब इसका लिमिट जो है, लिमिट एग्जिस्ट करेगा एट x इक्वल टू 1। और फिर से हम बोल रहे हैं, कोई बच्चा बोलेगा सर 2-3 और सब पॉइंट पर क्यों नहीं चेक कर रहे हैं? जहां पे फंक्शन ब्रेक करता है वहीं पे चेक किया जाता है। अगर वहां लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, सोचा जाता है, बाकी बात सब जगह फंक्शन धड़ल्ले से चलते रहेगा। तो यहां से अब एक आता है GIF फंक्शन। आप लोगों को शायद अगर याद हो तो हम पढ़ाए थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF। और GIF जो है बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे से हम डीपली भी पढ़ाए थे। तो ये स्टार एग्जांपल मानिए fx इज इक्वल टू GIF, और हम ले रहे हैं एट x इक्वल टू 2। मान के चलो तुमको 2 पे चेक करना। तो अगर 2 पे चेक करना है तो बच्चों पहले LHL लो। तो LHL का मतलब होता है जिस पॉइंट पे चेक करते हैं तो फंक्शन का वैल्यू उसमें से h घटा देते हैं। मतलब 2 पे चेक कर रहे हैं तो 2 माइनस h, 3 पे चेक करते 3 माइनस h।
अब क्या करो बच्चों, यहाँ पे GIF में रख दो, जो तुमको ये GIF फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और यहाँ पे ब्रेक GIF 2 माइनस। अब देखो लफड़ा होगा, 2 में से अगर h घटेगा मतलब 0.000001 तो ये हो जाएगा 1.999999, मतलब माने कि h बहुत छोटा नंबर है, तो इस सब जगह पे h जो है बाउंड्री देख के चेक कर लिए, लेकिन यहाँ पे भी माने h छोटा नंबर है 2 माइनस एच, x के जगह हम लोग 2 माइनस एच रखे, लेकिन x इज ए वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तो 2 में से अगर h घटेगा थोड़ा सा ही छोटा करे, लेकिन छोटा तो करेगा ना 1.99999999, और उसका GIF हो जाता है कितना 1, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि x का वैल्यू 1 से बड़ा और 2 से छोटा, तो उसका GIF होता है 1, पीछे जाता है GIF हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो 1.999999 का GIF कितना होगा 1। अब आते हैं बच्चों RHL के पास, और RHL का मतलब होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, क्योंकि 2 पे चेक कर रहे हैं तो 2 प्लस h, और लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे क्या करते हैं 2 प्लस h, अब देखो 2 में क्या जुड़ेगा 0.00001, तो ये बन जाएगा 2.001। अब कुछ बच्चा बोलेगा कि सर 2 में h जुड़ा तो वो 3 हो जाएगा, h का इतना भी औकात नहीं है कि वो 3 पे पहुंचा दे, h बहुत छोटा नंबर है, h का उतना भी औकात नहीं है कि वो कहां पहुंचा दे बच्चों, उसको 3 पे पहुंचा दे। h इज ए वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव नंबर, h जो है बहुत छोटा नंबर है, बहुत छोटा नंबर है, लेकिन बहुत छोटा नंबर तो है, लेकिन किसी को घटा के क्या किया 1.999 पहुंचा दिया, क्या किया माइनस होने से 2 में से अगर घटा 0.001 तो 1.999 हो गया और उसका GIF 1 हो गया, लेकिन h का इतना भी ज्यादा औकात नहीं है कि वो उसको क्या करे 3 पे पहुंचा दे, वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है 2.0000001, और उसका GIF कितना होगा 2। कुछ बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे आप h के जगह डायरेक्ट 0 क्यों नहीं रखे, डायरेक्ट 0 नहीं रखेंगे, इमेजिन करना पड़ेगा, अगर h घटा तो वो h घटा 2 में से थोड़ा सा ही छोटा करेगा, लेकिन छोटा करेगा, और जैसे छोटा किया उसका GIF 1 हो जाएगा, और अगर h जुड़ेगा तो उसका इतना औकात नहीं है कि 3 पे पहुंचा पाएगा, तो वो वही रहेगा 2.0001, तो 2 आएगा, तो मतलब यहां से LHL का वैल्यू 1 आया, लेकिन RHL का वैल्यू 2 आया, तो लिमिट क्या हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। एक एग्जांपल और देते हैं, मान के चलिए एट x इक्वल टू 4 पे चेक करिए, अगर 4 पे चेक करोगे तो क्या करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, अपना तरीका यही है 4 में से h कर दो, हम लोग यही तरीका को बुक नहीं देखना है। LHL है तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 पे चेक करें तो 4 माइनस h, अब वहां जो GIF फंक्शन तुमको दिया हुआ है तो यहां रख दो कितना 4 माइनस h का GIF, 4 में से थोड़ा सा भी घटा तो वो हो जाएगा तुमको, ये घट के हो जाएगा तुमको 3.99999999 जाते रह जाएगा, थोड़ा सा ही घटा, लेकिन वो 4 से थोड़ा सा भी छोटा होगा तो उसका GIF 3 हो जाएगा। और जब RHL के पास जाओगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ 4 प्लस h अगर करोगे तो 4 में अगर h जुड़ेगा तो उसका इतना भी औकात नहीं है कि वो कहां पहुंचा दे उसको 5 पे, तो 4.00001 उसका 4 होगा, तो लिमिट LHL नॉट इक्वल टू RHL, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 2, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 4, ना तो 2 पे एग्जिस्ट कर रहा है ना तो 4 पे बच्चों एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम सीधा लिख रहे हैं इंटीजर पे चेक करते हैं, इंटीजर मतलब सब आ गया 1 2 3 4 5। अब जब इंटीजर पे बच्चों चेक करेंगे, शायद तुम लोगों को दिख गया होगा कि इंटीजर पे ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब 1 2 पे भी नहीं हुआ, 4 पे भी नहीं हुआ। फिर अगर तुम इंटीजर पे चेक करेगा x इज इक्वल टू आई पे, तो फिर से ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या हो जाएगा फ्लॉप हो जाएगा। क्यों फ्लॉप होगा शायद समझ में आ गया होगा कि अगर एट x इज इक्वल टू आई पे चेक करेंगे तो LHL इंटीजर है, ये क्या है बच्चों इंटीजर, तो LHL हो जाएगा i माइनस 1, एक घट जाएगा, लेकिन RHL वही का वही रहेगा। तो लिमिट ऑफ GIF फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट एवरी इंटीजर मतलब कोई भी इंटीजर पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, किसका इंटीजर का, बट एग्जिस्ट एट नॉन इंटीजर पे एग्जिस्ट करता है। हम मतलब
GIF फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट इंटीजर बट एग्जिस्ट एट नॉन इंटीजर, मतलब एग्जिस्ट करता है कहां पे, नॉन इंटीजर पे। मान लो एट x इज इक्वल टू कितना ले लेते हैं 5/2। अगर 5/2 लेगा तो लिमिट h टेंस टू 0, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बच्चों यहाँ पे 5/2 माइनस h। 5/2 का मतलब 2.5, 0.0001, तो 2.5 में से अगर 0.001 घट भी गया तो ये अभी भी तुम्हारा क्या होगा, 2 से बड़ा ही होगा। तो मतलब इसका GIF 2 आएगा, क्योंकि 2.5 में से अगर घट भी गया, 2.5 में से कुछ बच्चा सोचेगा सर h घट गया, अभी बताए थे कि आप 2 में से अगर h घट गया तो उसका GIF हो जाता था कितना, 1 नंबर घट के 1.999 हो जाता था। तो सर आप उसका GIF को डायरेक्ट खींच के कहां पहुंचा दिए थे 1 पे, लेकिन यहां पे नहीं पहुंचा सकते 1 पे। क्यों? क्योंकि 2.4 में से 2.5 में से अगर h घटेगा भी, h इतना भी बड़ा नंबर नहीं है कि उसको खींच के 2 के नीचे गिरा देगा। अगर इसको गिराएगा भी तो कहां पे लेके जाएगा, 2 अगर सही 2.499999, उसका GIF 2 ही रहेगा। अगला आता है RHL। RHL जब निकालेंगे तो 5/2 प्लस h। अब देखो 2.5 में अगर 0.00000000 बहुत सारा 01 जुड़ भी गया तो वो 2.5000001 होगा, तो उसका भी GIF 2 होगा। लेकिन इंटीजर पे क्या होता था, अगर 2 में से h घटाते थे तो 1.99999 हो जाता, तो उसका GIF खींच के कहां चल जाता था, 2 पे 1 पे, और अगर जोड़ते थे तो 2 ही रहता था। लेकिन यहाँ पे 5/2 जो है ये इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शन है। और फ्रैक्शन पे मतलब यहां लिख सकते हैं एट फ्रैक्शन लिख सकते हैं या नॉन इंटीजर लिख सकते हैं। तो 5/2 में से h घटा जो 2.5 में से 0.01, तो वो 2.499 था, तो उसका भी GIF 2 होगा। और जुड़ने से भी 2.5 में इतना औकात नहीं है उसको 3 पे पहुंचा दे, वो 3 से छोटा ही रहेगा, 2 होगा। तो यहां से LHL और RHL बराबर आ गया किसके, 2 के। देयरफॉर लिमिट जो है तुमको लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा एट x इक्वल टू 5/2। मतलब नॉन इंटीजर पे एग्जिस्ट करता है लिमिट, लेकिन इंटीजर पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर किसी को इसका ग्राफ याद होगा, पहले पढ़ाए हुए हैं, इसका ग्राफ देखो बच्चों कैसे बनता था, ढंग से एक बार देख लेना। यहां देखो ऐसे बनता था, ऐसे, और उस टाइम हम लिखाए भी थे कि एट एवरी इंटीजर पे ये ब्रेक कर जाता है। एट एवरी इंटीजर पे जैसे 1 पे जाता है उछल के चल जाता है ऊपर, फिर 3 पे उछलते रहता है, इसको बोले थे स्टेप अप फंक्शन। एट एवरी इंटीजर पे ये फंक्शन ब्रेक कर जाता, उठ जाता है, तो इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन नॉन इंटीजर पे इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है। एक बार इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से बच्चों देख लेना है, बाकी बात फिर अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। और लाइव क्लासेस जो चल रहा है उसमें भी डिस्कशन हम लोग करते रहेंगे। लाइव क्लासेस तो कंटिन्यू चलेगा, और यूट्यूब लेक्चर जो उसको आप लोग कवर करते रहिए बच्चों। और ये चैनल को सब्सक्राइब करना है जो बच्चे नहीं किए हैं, जो नहीं जानते हैं, लेट से जुड़े हैं। आई एम सौरभ सर, बीटेक फ्रॉम NIT सूरतकल, मैथमेटिक्स फैकल्टी पूर्णिया में अपना कोचिंग चलता है यहाँ पे कंटिन्यूस स्टडी पॉइंट करके। और इस बार अपना जेई में एक अच्छा रैंक भी आया है, 2311 2311 रैंक आया है। और आप लोग को भी अगर किसी को जेई का तैयारी करना, बेहिचक क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस चलता है, और फी भी कोई खास नहीं है, 6000 फी है मैथ्स पढ़ने के लिए, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए अलग से 6000 फी है। और जो बच्चे जेई का तैयारी करना चाहते हैं, अगर जनवरी और अप्रैल का अटेम्प्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा सहयोग किया जाएगा, पूरा सहायता किया जाएगा, जितना हमसे हो पाएगा हम मेहनत करेंगे आपके पीछे। और उम्मीद करेंगे आप लोग रैंक 2000 1000 10,000 के अंदर जितना हो सकता आए, अच्छा रैंक आए, और उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट बैच अगर किसी को करना है, 15,000 फी है मैथ्स के लिए, केमिस्ट्री फिर अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए अलग 15,000 देना पड़ेगा, और उसका भी लाइव क्लासेस चलेगा। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कीजिए, और बेहिचक आप लोग बढ़िया से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए बच्चों। और ठीक है, लाइक सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए, शेयर करते रहिए बच्चों। थैंक यू।